नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत और पिछले 8 वर्षों से प्रयासरत है। कुछ 1-2 नंबरों से इनका छूट जा रहा है, बड़ी समस्या हो रही है और बड़े ही विचलित वाली अवस्था में है। अब 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 34 वर्ष की आयु हो चुकी है, ना शादी हुई ना कुछ हुआ है, बड़े दुविधा में है कि होगी भी कि नहीं, क्या मैं व्यर्थ का प्रयास कर रहा हूं। तो आप आज सही जगह पर हैं, मैं बताऊंगा कि होगी कि नहीं, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आगे जिंदगी पर क्या कुछ ये कर सकते हैं। अगर जॉब नहीं हुआ तो क्या मैं व्यापार कर लूं, और व्यापार करूं तो किस चीज का कर लूं, क्या करना चाहिए मुझे। अभी मैं बड़े ही असमंजस की स्थिति में, बड़े ही फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में हूं। डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होगा लोगों को, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। अब इतने दिन एक चीज में लगे रहे हैं, 1-2 नंबर से छूट जा रहा है, ऐसी क्या भाग्य में परेशानी चल रही है, ऐसी क्या दिक्कतें भाग्य में चल रही हैं जो इतनी बड़ी समस्याएं बराबर आ रही हैं। तो बार बार ये समस्या आते आते लोग ना पागल हो जाते हैं। आप अगर बर्दाश्त करें तो आप बहुत स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं, नहीं तो जल्दी लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो अभी मैं दिखाऊंगा, चीज़ों को समझाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो मैं इतना तो आपको ज़रूर बता दूंगा कि आपकी 100% नौकरी होगी और आपको बिजनेस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी 100% नौकरी होगी, बस विलंब था। लेकिन यहां पर से एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा ना, ऐसे चीज मैं आपको बताऊंगा कि अचानक आपकी जिंदगी बदल जाएगी और उसके बाद एक सर्टेन इनकम आपकी जिंदगी पर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए उस चीज को पहले हम समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या नौकरी के योग मुझे दिख रहे हैं और कैसे नौकरी के योग मुझे दिख रहे हैं और कभी दिख रहे हैं मुझे नौकरी के योग। अचानक मैंने ये बात क्यों कह दिया कि आपकी नौकरी होगी। 8 साल से प्रयास कर रहे हैं, अभी तक तो नौकरी हुई नहीं है, अब कैसे हो जाएगी। आखिर मुझे ऐसा क्या दिखा, आखिर मैंने ऐसा क्या नोटिस किया। तो बस इस विषय पर हम विचार करेंगे बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ इस विषय पर हम विचार करेंगे अभी इसी वक्त। तो ये देखते हैं तो इनके हाथ पर ना क्यों नहीं हुआ, पहले तो उसको समझिए आप, क्यों नहीं हुआ। देखो क्यों नहीं हुआ, उसका मेन रीजन मुझे दिखा कि आपकी जो है ना, आपकी हथेली पर मुझे शुरुआती दौर से लेके आपके 36वें साल की आयु तक भाग्य रेखा बहुत 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 खराब दिखी। मुझे भाग्य रेखा नहीं दिखी, जीवन रेखा स्मूथ दिखी, जो कि आपकी गाड़ी चल रही है। अगर इस जीवन रेखा पर ऐसे ऐसे कट्स होते हैं ना, तो फिर ये आपकी गाड़ी भी नहीं चलती। आज आप 8 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपके परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो है ना जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, तो गाड़ी बस चल रही है आपकी। और हल्की हल्की भाग्य रेखा है, हल्की हल्की, उसका तो कोई फल भी नहीं आता। नहीं ही आ रहा है तभी तो नौकरी नहीं हो रही। 1-2 नंबर से छूट रहा है तो भाग्य से ही आप छूट रहे हैं। सीधी बात मैं आपसे कर रहा हूं, आपसे कोई ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति उनका हो जा रहा है। तो यहां पर से जीवन रेखा स्मूथ का एक बेनिफिट तो आपको मिला कि आपकी गाड़ी चल रही है। बस आपकी गाड़ी चल रही है, आपके पास पैसे आ रहे, नहीं तो इतना दिन कौन पढ़ाता है, कौन गार्जियन इतना दिन पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं जाओ कुछ अपना कर लो, ठीक है, इन चक्करों में मत रहो, तुमसे नहीं होगा जॉब। लेकिन आपको आज पढ़ाई किया जा रहा है ना, पढ़ाई करवाया जा रहा है, आपके गार्जियन सपोर्टिव है, तो आपकी जीवन रेखा स्मूथ। अगर यही राहु रेखा रहती, आपके गार्जियन सपोर्टिव नहीं रहता, आपके लाइफ में एक परेशानी तो नौकरी को लेकर थी ही, और 3-4 परेशानी आपकी जिंदगी पर आ जाती। क्या करते आप, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। तो ये पहली समस्या थी। और आप 36 वर्ष, आज आपकी 34 वर्ष की आयु हो चुकी है, आप इस चीज़ को समझ ही रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन एक कहावत है ना, दुख बड़े दिन गए रे भैया अब सुख आयो रे। तो आपकी हथेली पर, आपकी हथेली पर अब वो सुख मुझे दिख रहा है, अब आपकी हथेली पर नौकरी मुझे दिख रही है। तो आज की वीडियो के बाद ना, अगर आप आज 3 घंटे पढ़ते हो या 5 घंटे पढ़ते हो या 7 घंटे पढ़ते हो, उसका कम से कम आपको 10 घंटे कर लेना है पढ़ाई का। एकदम समर्पित हो जाओ, लग जाओ, भिड़ जाओ, पूरा पूरा एकदम जान लगा दो। आपकी नौकरी होने वाली है और आपकी नौकरी 36 वर्ष के आसपास होगी। गजब की प्रगति का योग है, गजब की प्रगति का योग है। आपकी नौकरी 36 वर्ष के बाद होगी और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए, उसके बाद निरंतर रूप से आपकी तरक्की आपके जीवन रेखा पर है। गजब की प्रगति के योग, जातक की जिंदगी अचानक बदल जाती है।
अभी 10 रुपये के औकात नहीं है आपको, अचानक आप 50,000 लाख रुपए के व्यक्ति हो जाओगे अचानक से। तो ये वाली जो लाइफ लाइन है ना, अगर ये प्रोग्रेस लाइन नहीं होती ना तो शायद मैं आपको ये नहीं बताता। और इसको स्पष्ट करने के लिए आपकी भाग्य रेखा भी 36 वर्ष के बाद पूर्ण रूपेण सक्रिय है। आपकी भाग्य रेखा भी पूर्ण रूपेण सक्रिय है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे जातक ना फिर तो पैसा रख नहीं पाते। मतलब जो तकलीफ आपने अपने जिंदगी पर देखा है वो तकलीफ बहुत बहुत जल्दी आपके लाइफ से खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलने वाली है और आपकी नौकरी मिलेगी। बस मेरे शब्दों को याद रखना। एक एक्स्ट्रा उपाय मैं आपको दे रहा हूं, सभी को दे रहा हूं। सूर्य की आराधना करो, रोज सुबह उठ के सूर्य को जल दो, सूर्य रेखा और डेवलप करेगी और तरक्की होगी जिंदगी पर। और जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हैं सब एग्जाम दो, सब चीज का फॉर्म फिलअप करो और एग्जामिनेशन दो। आपकी किसी ना किसी में अटक जाएगी सुई। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत कम समय के अंतराल में 36 वर्ष तक मैंने प्रेडिक्शन दिया। आप देख लेना। बस हमारे इस प्रेडिक्शन को सही साबित करने के लिए आपको हमारा बात मानना पड़ेगा और हमारा बस एक ही उपाय है आपके लिए कि आप समर्पित हो जाओ और दूसरा उपाय यह है कि सूर्य को जल दो। बस यही दो उपाय है। तीसरा, नॉन वेज का सेवन मत करो, बृहस्पति देव की आराधना करो। बस ये मैं उपाय आपको दे रहा हूं और आप देखना आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। आप देखना आपकी जिंदगी पर कैसे खुशहाली आएगी। आप देखना फ्रस्ट्रेशन चुटकियों में निकल जाएगी आपकी, चुटकियों में, ये कंफर्म है। क्योंकि आप युवा हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको सही राह दिखाएं, सही डायरेक्शन में कार्य करने का आपको एक जुनून प्रदान करें आपके अंदर। ऐसे भी आप जुनूनी व्यक्ति हैं और आगे भी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। चलिए, इस चीज को आपने समझ लिया तो 36 वर्ष के आसपास खुश हो जाइए आज से। और खुश और तब होना जब आपकी नौकरी होगी। और दूसरा, अगर नौकरी हो गई नहीं, ऐसे मेरे पर बहुत कमेंट्स आते हैं जिसको भी मैंने जो कहा है, ईश्वर की कृपा रहे सब पर, भगवान विष्णु की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप अपने वीडियो के नीचे जाके ना जब भी आपकी नौकरी हो गई कमेंट कर देना, गुरुजी ने मुझे बताया था और मेरी नौकरी हो गई, बस। ताकि और लोग जो डिमोटिवेटेड हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो अलग अलग रास्ते, गलत गलत रास्ते चुन रहे हैं, वो ना चुने और वो सही मार्ग पकड़े। और अगर मैं 1000 व्यक्ति का भी भला कर पाया तो मैं करूं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी प्रकृति के योग थे और डेफिनेटली इनके क्वेश्चंस भी थे जो कि बहुत बड़े क्वेश्चंस थे और बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति में ये थे। अभी इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को चुनेंगे, चौथे इनके तरीका विश्लेषण करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। आपका बृहस्पति भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है और ये आपका सैटर्न भी अच्छा है, सन मर्करी भी अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक है, पॉजिटिविटी है। मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग है, तभी तो आप झेल पा रहे हैं, तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो झेलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा भी मुझे काफ़ी अच्छी प्रतीत दिख रही है, काफ़ी अच्छी प्रतीत होते हुए नजर आ रही है। तो हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है आपकी, मतलब स्ट्रांग आप दिल के व्यक्ति हैं। फिर ये दो चीज़ समझ आए। सूर्य रेखा एक अच्छी है, जॉब तो होना ही है और भाग्य रेखा भी 36 वर्ष के बाद चल रही है और प्रोग्रेस लाइन ने दिल जीत लिया मेरा। अगर ये एक आशा की किरण नहीं रहती तो शायद मैं आपको ये बात नहीं बोल रहा होता। प्रोग्रेस लाइन ने दिल जीत लिया, ज़िंदगी बदलने के आसार हैं। बस लगे रहिए क्योंकि बहुत तकलीफ़ों में आप अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, बहुत सुख में नहीं, बहुत तकलीफ़ में आपकी ज़िंदगी बदलेगी, बहुत सुख में नहीं। चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, उसके उपरांत आपके प्लैनेट्स जो अच्छे कंडीशंस में, इसका अर्थ होता है ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है। एक बार लाइफ सेट हो जाएगी ना फिर तो लाइफ सेट ही रहेगी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी नेगेटिव चीज़ों पर हम विचार करेंगे। नेगेटिविटी में भाग्य रेखा शुरुआती दौर से हमें नजर आई नहीं। इसका अर्थ होता है कि जातक को बहुत ही अच्छा भाग्य का फल नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये होता है, जो कि नहीं ही मिला। आज आपकी 34 वर्ष की आयु हो चुकी है, क्या अचीव कर लिया आपने लाइफ में? क्या अचीवमेंट मिला आपको ज़िंदगी पर? आज भी भटक रहे हैं आप, तो इसको तो हम अच्छा भाग्य नहीं ही मानेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लिया। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। दूसरे, बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी थी, बहुत गड़बड़ी बनी, कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाते। अब आप 1-2 नंबर से छूट रहे हैं, मतलब गुणी तो हैं, टैलेंटेड हैं, तभी आप 1-2 नंबर से छूट रहे हैं। नहीं हो पा रहा है तो कुछ गड़बड़ी है, तभी नहीं हो पा रहा है। लॉजिकल है, समझो, चीज़ों को देखो, जानो। तो वही बात है। तो लेकिन आगे आपकी ज़िंदगी के बदलने के आसार हैं। ये 2 नेगेटिविटी थी जिसको आप झेल रहे हैं ऑलरेडी।
अभी हम कुछ और चीज़ों पर विचार करेंगे। जैसे इनके प्रश्न थे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। एक तो भैया आपकी विवाह बड़ी लेट दिख रही है हमें, ये आपकी जॉब के बाद भी 1 आध साल लग जाएगा आपको। तो मान लिया 37 वर्ष, मान लो, मैं मान लिया मैंने। उसके पहले एक एक लाइन है जो कि बड़े बड़े ही कम अमाउंट कम है, बड़े ही कम स्ट्रेंथ में मुझे दिखे थे, लेकिन इतनी जरूर है कि देर आएगा दुरुस्त आएगा। शुक्र बड़ा ही प्रबल है आपका, शुक्र बड़ा ही जबरदस्त है, पत्नी पक्ष से 101% लाभ होगा। वो भी हो सकता है नौकरी में हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और शुक्र प्रबल है, लव विद अरेंज होने के चांसेस बने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके उपरांत एक बढ़िया आपका चंद्रमा है। तो शुक्र चंद्रमा वैवाहिक जीवन को अच्छा ही बताता है। इंसान तो बड़े अच्छे हैं आप। बृहस्पति भी ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं जिंदगी पर तकलीफों को नहीं, सुविधाओं को दर्शाता है शादी के बाद की जिंदगी पर। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और इनके एक वैवाहिक जीवन को लेकर बड़े ही स्पष्ट प्रश्न थे। तो उस प्रश्न को हमने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मेरे समझ से वैवाहिक जीवन आपका बड़ा लेट विलंब से स्टार्ट होगा, लेकिन रहेगा बड़ा अच्छा। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी हम और भी चीज़ों पर विचार करेंगे, और भी बहुत प्रकार की चीज़ों पर विचार करेंगे। तो अभी इनके जीवन रेखा का एनालिसिस करेंगे, इनके आगे की जिंदगी को पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर से ये वाली कुछ प्रगति के योग। नॉर्मल तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, कुछ कुछ राहु रेखा थे, ऑब्स्टेकल थे। एक तरक्की बनी थी आपकी, ये तकरीबन मान के चलो आप 23 वर्ष, हाँ 23 वर्ष की आयु में एक तरक्की थी। 25 में एक दिक्कत थी, 25 के बाद तो लाइफ लाइन पूरी स्मूथ हो गई। पर ये था 24 वर्ष, 24 के बाद तो लाइफ लाइन पूरी स्मूथ हो गई। इसको हम 36 वर्ष का एक बड़ा तरक्की मान रहे हैं। और यहाँ पर से एक आपकी 39वें वर्ष में तरक्की, फिर जिंदगी स्मूथ है। एक आपकी तकरीबन 39 में, ये लगभग 49 वर्ष में एक तरक्की है, फिर लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। एक तरक्की आपकी मान के चल लो, ये 64 ईयर्स की एज में से, नहीं 64 नहीं, तकरीबन 68 ईयर्स की एज में, 68 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। कुछ फिष्टुमा आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता। लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, आकस्मिक धन लाभ जिंदगी पर होता है। और एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी, जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। और आपकी केस में क्या हुआ है ना, ये जो प्रगति के 3 प्रगति का योग है ना, ये आपकी जिंदगी को बदल देंगे। क्या करता है ना ये, कि मान लिया जाए आपकी कांस्टेंट इनकम 10 रुपए की बराबर बनी है, और ये जब आपके हाथ पर प्रगति का योग रहता है ना, तो ये 10 रुपए से बढ़ा के सीधा सीधा जितना बड़ा प्रगति का योग और जितनी अच्छी सपोर्टिव भाग्य रेखा, उतनी ज्यादा तरक्की जिंदगी पर। मतलब अगर अभी आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, 0/0 है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद आपकी इनकम 50,000 में हो जाएगी, और वो कंटिन्यू फिर बना रहेगा। प्रगति का अर्थ क्या हुआ कि मैं अभी 10 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन कुछ एक आयु के बाद मैंने वो 10 रुपए छोड़ के 10,000 कमाने लगा मैं। और जब भी मैंने 10,000 कमाना शुरू कर दिया, और वो मेरी कंटिन्यू रह गई, फिर कुछ प्रगति के योग बने, फिर मैं लाख रुपए कमाने लगा। तो इसको कहते हैं प्रगति। प्रगति का अर्थ आप समझ नहीं पाते, ऐसा नहीं होता। अब देखो कैसे ग्राफ बनता है इसका। ये मैं 10 रुपए कमा के जिंदगी पर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे प्रगति मिला, मैंने यहां पर से 50,000 कमाया, फिर मेरा जिंदगी ऐसे चलने लगा। देखो ग्राफ कैसे बन रहा है। फिर यहां से मैंने आगे बढ़ा, फिर लाख रुपए कमाया, फिर मेरा जिंदगी ऐसे चलने लगा, फिर ऐसे अब बढ़ा, ऐसे चलने लगा। तो ये ग्राफ बनता है आपकी जिंदगी का। इसको हम कहते हैं ग्राफ नुमा आकृति से आपके जिंदगी को समझाना, आपके प्रोग्रेस लाइन की स्थिति परिस्थिति को समझाना। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये वाली आपकी जिंदगी रहने वाली है। तो वैसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आज ही मिठाई खा लो, आज ही मिठाई खा लो और खुश रहो। खुश रहोगे, ज्यादा एनर्जी से कार्य कर पाओगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर चलिए अभी आपके हाथ रेखा हम चरण एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में राज्यों कारकतरी को दर्शाते, 70% राज्यों का फल मिलता है। मिला तब तो आज भी जिंदगी आपकी ठीक चल रही है। देखो नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, यहां पर से आपको पॉजिटिव सोचना है। ना होने का तो सोचो ही मत, यही सोचो करो या मरो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस ना का बात मन में भी मत लाओ, जिक्र भी मत करो, और होगा आपका। तो पॉजिटिविटी, राज्यों का फल मिल रहा है, आपकी जिंदगी ठीक ही बीत रही है। भाग्य रेखा ना होने के बावजूद राज्यों कारक हजरी, तभी तो आज भी आपकी जिंदगी कंफर्टेबल है। आज भी कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। ये एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और इसको छोटा बात क्यों समझना, ये छोटा बात बिल्कुल नहीं है। इसको देखिए क्या होता है ना, अगर इनकी भाग्य रेखा रहती और राज्यों का फल 70% मिलता तो करोड़ों कमाते। अगर बुद्ध रेखा रहती और राज्यों कारक कतली रहती, भाग्य रेखा भी रहती, मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल सब रहता, तो अरबों कमाते। यही तो कंसेप्ट है, यही तो समझना है। चलिए ये चीज आपने समझ लिया। अभी आपके हम फिंगर पर विचार करेंगे। बाकी गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती, कभी जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास आ जाते हैं। अभी देखिए आपका फिंगर,
ये जबरदस्त आपका थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, तभी तो आज भी आप सर्वाइव करें, तो सर्वाइवल मुश्किल होता है इस कंडीशंस में। ये वाकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाती है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, तभी तो ये कार्य कर रहे हो आप। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार शानदार व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कमी नहीं है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो एक जबरदस्त थंब है आपका। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे जातक बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और समझदारी से ही जी रहे। पैसे थोड़े खर्च होते हैं आपके, बाकी फिंगर पे कई लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। इच्छा शक्ति आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मत, ये टिंड कर रही है। धार्मिक आस्था सैटर्न फिंगर लंबी है, ये दर्शाती है कि जातक कितने ज़्यादा मेहनती है। और ज़बरदस्त आपकी सूर्य फिंगर कितने ज़्यादा हिम्मत है, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। बुद्ध फिंगर लंबी अटेंड कर रही है, अच्छी आपकी कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है और कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की और समझाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। तो एक ज़बरदस्त आपका थंब है और एक ज़बरदस्त फिंगर जो कि अच्छी पर्सनैलिटी का ये परिचय करा रहा है, अच्छी क्लैरिटी का परिचय करा रहा है, अच्छे डेडिकेशन, अच्छे पराक्रम का ये परिचय करा रहा है, जहाँ पर से ऐसे जातक बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो ये फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। और जितना अच्छा आपका फिंगर होना, उतनी ज़्यादा आपके प्लैनेट्स अच्छे फल दे पाते हैं आपको। और प्लैनेट्स का अच्छा फल आपको अगर देखना है तो अपने फिंगर की स्थिति को देख लीजिए, आपके ग्रहों का फल आपको पता चल जाएगा। और जिस भी जातक का ग्रह अच्छा फल दे दे, फिर उसको क्या चिंता है ज़िंदगी पर, उसको क्या समस्या है ज़िंदगी पर। तो ज़बरदस्त आपके फिंगर। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये थोड़े स्ट्रगल्स को दर्शाती, वो तो हुआ ही। कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है आपके बृहस्पति की, जो भी थोड़ी बहुत मुझे नेगेटिविटी आपके दिख रही थी उसको ये प्रॉपर दूर कर रही है। और ये देखो ये स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल है और यहाँ पर से आप कुछ लाइन्स ये दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति ना ये बड़े परोपकारी होते हैं, बड़ा ही परोपकारी नेचर है आपका, कहीं कोई संदेह नहीं है। ज़बरदस्त आपकी बृहस्पति है, ये दर्शाती है कि ऐसे लोग अच्छा ज़िंदगी जीते हैं, एक समय आएगा कि आप जियोगे, ब्रॉड थिंकिंग के व्यक्ति हो। ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क का कोई विशेष दबाव नहीं है और स्ट्रांग आपकी ये कुछ ट्रायंगल से जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। और स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है और ये कुछ इमोशंस का परिचय करा रही है। और ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। और ये भी कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो ये भी इसकी नेगेटिविटी को बहुत ही हद तक दूर कर रही है, बहुत हद तक। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं और बिना मेहनत के क्या मिलता है, कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, वो तो डेफिनेटली जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। फिर आगे भी देखो ये वाले, ये भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो भाग्य का प्रॉपर साथ इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी अच्छी है, तो जातक बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। बेसिक नॉलेज बड़ा ही अच्छा होता है ऐसे लोगों का। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, तो प्रॉपर्टी तो देगा, प्रॉपर्टी आपकी ज़िंदगी पर होगी। 36 वर्ष के बाद तो आपकी लाइफ शुरू ही होगी और कुछ आपके 40 वर्षों के बाद प्रॉपर्टी का योग बने, 40-45 वर्षों के बाद, या फिर कह लो 40 वर्ष के बाद ही आप बना लोगे, नो डाउट, लेकिन प्रॉपर्टी बनाओगे। और कुछ यहाँ से भी प्रॉपर्टी का योग बन रहे हैं, ये मंगल पर जा रही है। सन मरकरी बड़ी अच्छी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होगा, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को ये दर्शा तो रही है, तो इसको लेके आप चिंतित ना रहें। ये धन लाभ के योग प्रॉपरली आपके हथेली पर अवस्थित है और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे ही आप कार्य करते रहें, फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेशन से कुछ भी नहीं होता और आप बस मेहनत करते रहो, कभी ना कभी आपको फल मिलता है। जब आपका समय आएगा ना, तब इतने ज़्यादा दुविधा में आप नहीं रहेंगे, इतने असमंजस में नहीं रहेंगे, आप इसके फल को बड़े ही आराम से प्राप्त कर लेंगे। फिर देखिए दोनों मंगल क्या ज़बरदस्त, आपका बेहतरीन मंगल है, एनर्जेटिक अच्छे, तभी तो आज भी इस दुविधा में जी रहे हैं और झेल रहे हैं। तो ये तो एक स्पष्टता थी मंगल में, तभी मैं इस चीज़ का आपको विचार भी कर रहा हूँ। बेहतरीन एनर्जेटिक, आयु को लेकर विशेष तकलीफ नहीं और ज़िंदगी अच्छा ही बिताते हैं। ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, ये कुछ लाइन्स है, ये आपके कुछ तरक्की को दर्शा रही हैं, यात्राओं को विशेष करके दर्शा रही। यात्राएं होती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा मत सोचो, ये माइंड रेखा दर्शा रही है। बाकी आपकी ये देखो केतु वृश्चिक आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। जीवन रेखा बड़ा अच्छा है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं किया जाता। लग्जरी के लाइन्स है जो कि मिलेगा आपको, सुख शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। ये भी कुछ आपके प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है, तो पैसे मैनेज करने में तो माहिर है आप। कुछ स्ट्रेस है तो थोड़े बहुत स्ट्रेस को ये दर्शा रही है। बाकी शुक्र बड़ा ही ज़बरदस्त है, जिंदगी एकदम लग्जरी में रहती है, लग्जरी में तरीके से ज़िंदगी को आप जीते हैं। और ज़बरदस्त आपका मंगल है, ये कुछ टेंशन के लाइन है, कभी कभार चिंता होता है और
मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, कुछ इरिटेशंस के भी लाइन है, ज़्यादा इरिटेट मत हो आप, आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी निसंदेह। भाग्य रेखा 36 के बाद सक्रिय है तो भाग्य का फल मिल रहा है, आगे भी भाग्य रेखा बन रही है तो विशेषकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दैनिक कथले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर से सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।